जय हिंद, नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास और बेबाक बोलने वाला, सच्ची घटनाओं के आधारित बात करने वाला, चर्चा करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। आखिर भ्रष्टाचार का बीज हमारे भारत में पनपता जाता है, इसका कोई इलाज नहीं किया जाता है। तो आखिर इसका भ्रष्टाचार का बाप कौन है? समस्या बड़ी 1947 के बाद से ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक और चारों दिशाओं के अंदर इनके अड्डे बन चुके हैं। अड्डे जैसे दारू के अड्डे, ड्रग्स के अड्डे, गुंडागर्दी के अड्डे, वसूली के अड्डे, ऐसे ही भ्रष्टाचार के चारों तरफ अड्डे बन चुके हैं। तो समस्या ये होती है कि भारत का नेता करता क्या है? देश की सौगंध खाता है, ये भारत का नेता तिरंगे की सौगंध खाता है और भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाता है, तो ऐसे नेता को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ी समस्या है। नेता के पास थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं की पावर, उसके बावजूद हजारों एजेंसियों की पावर, उसके बावजूद भारत के अंदर ड्रग्स के कारोबार होते हैं, भारत के अंदर लव जिहाद होता है, भारत के अंदर ड्रग्स जिहाद होता है, भारत के अंदर वसूली कांड होते हैं, भारत के अंदर मिलावट के धंधे चलते हैं। बड़ा शर्म का विषय है। हमारे देश के नेताओं को थूकने का मन करता है कि ये इतने कायर हो चुके हैं कि इन्हें देश की परवाह नहीं, जनता की कोई परवाह नहीं। जनता के चाहे कपड़े खुलते रहें, जनता की सांसें बंद हो जाएं, लेकिन जनता के बारे में सोचने का इनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। बेहद सड़ा हुआ सिस्टम है ऊपर से नीचे तक, जिस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही चीज़, वसूली वसूली वसूली। ऊपर से नीचे तक कोई भी डिपार्टमेंट रहने दो, बिना पैसे लिए दिए काम नहीं करते हैं। आखिर ये भूखे नंगे फिर काम क्यों करते हैं? चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वसूली के बिना काम नहीं होता है। तो क्या इनका बाप हमारे पास पैसे जमा करके रख के गया है कि हर बात में वसूली? लीगल काम हो, अनलीगल काम हो, लेकिन वसूली करनी है और वसूली के बिना काम किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो भारत में क्या होगा? आखिर ये रास्ते हैं जो वसूली के, ये रास्ते हैं जो ड्रग्स के, ये रास्ते हैं जो भारत को बर्बाद करने के। ये सब नेताओं का षड्यंत्र है, क्योंकि हमारे नेता मुगल कालीन हो चुके हैं, अय्यास हो चुके हैं। ये कड़वा एकदम सच है, जिसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे तो वीडियो नहीं देखे जाते हैं। हम बार बार कहते हैं रविंद्र जैन मुंबई डालिए और वीडियो देखिए, कम से कम आपको समझ में आएगा कि आपके पैसे का दुरुपयोग कितना ज़्यादा होता है। आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, आपका पैसा टैक्स के जरिए दुनिया में जाता है, भारत में जाता है, नेताओं के पास जाता है। वो पैसा नेता लोग ज़्यादातर विकास का कम, अपना विकास ज़्यादा करते हैं, अपने गड्ढे भरते हैं, 500 सालों तक अपनी जेब भरते हैं। अय्याशी का एक बहुत बड़ा एक टारगेट एजेंडा है जो टैक्स के जरिए आपसे लिया जाता है। जनता को क्या दिया जाता है? गड्ढे, महंगाई, मिलावट, ड्रग्स और बड़े बड़े हॉस्पिटलों के बिल, हर तरह आपको परेशान किया जाता है। आप सोचिए कि हमारे भारत का नेता दुकानदार हो चुका है, बड़ा दलाल हो चुका है, जो सिर्फ पब्लिक से वसूली करता है, पब्लिक के हित की बात कभी नहीं करता है। ये तो झूठे पहले भी थे, झूठे अब भी हैं। इनके ऊपर क्या कर सकते हो आप? क्योंकि सत्ता सुख के मालिक हैं। ये सत्ता पर रह के गुंडागर्दी कुछ भी कर सकते हैं, आपको झूठा फंसा सकते हैं। आपके पास पैसे ही नहीं है और कोर्ट में तारीख मिलेगी, आपका घर बार बिक जाएगा, नहीं है तो आप बिक जाओगे। हालात बहुत बुरे हैं भारत के सिस्टम के। मैं किससे विनती करूं? अगर मैं कोर्ट में जाता हूं तो हजारों तरीके की थैले भर भर के सिर्फ तारीख मिलेगी। मैं किसी सोशल वर्कर के पास जाता हूं, वहां आश्वासन मिलेगा। मेरे को कहीं भी कोई भी सही जवाब कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम पूरा सड़ा हुआ है। सबको एक ही चीज़ है, माल से बहुत मोहब्बत है, अपने देश से कोई मोहब्बत नहीं है। इसीलिए भारत का पूरा सिस्टम सड़ चुका है और आम जनता का रहना दुर्लभ हो चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत योद्धाओं का देश था। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस ऐतिहासिक भारत का सर्वनाश करने वाला हमारे भारत का नेता ही है। हम चाहते हैं बम्बई भ्रष्टाचार मुक्त हो,
बम्बई ड्रग्स मुक्त हो, बम्बई मिलावट मुक्त हो, बम्बई बेहद खूबसूरत शहर बने। लेकिन क्या करें, नेता ही मिले हुए हैं हर धंधे के अंदर, गलत धंधे के अंदर। तो भारत क्या, मुंबई क्या, कोई भी व्यवस्थित नहीं हो सकता। स्वच्छ भारत की बातें करके हजारों करोड़ रुपया लुटा दिया जाता है, खा पी के हजम कर लिया जाता है। क्यों, आखिर क्या बात है? देश का पैसा है, लेकिन कौन जवाब मांगेगा? इनसे कौन जवाब मांगेगा? बड़ी बुरी हालत है। इस समय एक ही नेता व्यवस्थित है जो देश के लिए सोचता है, वो है योगी आदित्यनाथ, जिसने गुंडों के गढ़ को एक व्यवस्थित कर दिया, ठोक दिया। तारीख पे तारीख नहीं मिलती। इस समय यूपी एक ही प्रांत ऐसा है जहां पर थैले भर भर के तारीख नहीं मिलती, सीधा ठोक दिया जाता है। परिणाम तुरंत, अगर गलत है तो गलत। तो योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में हर नेता को ये कानून लाना चाहिए, गुंडे, मवाली, वसूलीबाज, ड्रग्सियों को ठोक देना चाहिए। तारीख पर तारीख देके हिंदुस्तान का टाइम बर्बाद ना करें और पैसा बर्बाद ना करें, ठोक दें। क्योंकि ये वो गंदगी है, ये वो कैंसर है जो औरों को परेशान कर सका है। इसलिए गुंडे, बदमाश, ड्रग्सियों को तुरंत प्रभाव से उसका इलाज किया जाए, तारीख पर तारीख ना दी जाए। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन, फिर आऊँगा नए विषय के साथ। जय हिंद।